पोक्सो के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो उस लड़के पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। थानेदार साहब, थानेदार साहब, मैं थानेदार साहब सुनिए, रास्ता ना था, पता नहीं कैसे गलती से मेरे से गलती हो गई। थानेदार साहब सॉरी। भाई चाचू फोन छोड़ो और ये देखो कि बुलबुल चाचू और वीर चाचू अभी तक नहीं आए। उनकी डेट ठीक तो गई होगी ना? अर्निका थोड़ा पॉजिटिव सोच। देख बाहर बारिश हो रही है, मतलब रोमांस के लिए परफेक्ट मौसम, परफेक्ट डेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। थानेदार साहब रुकिए। थानेदार साहब हमारी बात सुनिए। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया हमारे से। पता नहीं वो कैसे गलती से होगा जो होगा। थानेदार साहब सचिन और मेरे से तो छोटी मोटी गलती होती रहती है ना, इस बार बड़ी वाली हो गई। थानेदार साहब एक काम करिए, आप हमारे को एक ताप की जगह ना दो ताप लगा दीजिए हमारी। ठीक है, एक काम करिए, एक इस गाल पे और एक इस गाल पे, दोनों गाल पे एक एक ताप मारिए। आप मारिए हमारे को, मारिए। बुलबुल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरी नजरों के सामने मत आओ, हट जाओ यहाँ से। थानेदार साहब सुनिए ना, मैं बोल रही हूँ ना गलती से हो गया। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है बुलबुल, कह दिया ना मैंने तुमसे कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं करनी, हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या बचपन है ये? हमारे पे गुस्सा करिए, आपको डांट लगाइए तो डांट भी लगाइए, आप लगा दिया तो आप भी लगा दीजिए, आपको जो करना ना वो करिए, लेकिन यहाँ से इससे मत जाइए। आपने अभी कहा था ना कि बुलबुल मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे 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 हमेशा कस के पकड़ के रखूंगा तुम्हें। हर चीज मजाक नहीं होती बुलबुल। पुलिस नहीं, लेकिन अब मैं कह रही हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं हमेशा आपको ऐसे कस के पकड़ के रखूंगी। हर चीज बचपना नहीं होता, हर चीज मजाक नहीं होती बुलबुल। जिंदगी सिर्फ खेल कूद नहीं होती बुलबुल। थानेदार साहब मैं मानती हूँ हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आपके साथ सपने में भी ऐसे करने का सोच भी ना सकती। हमारे इतने करीब आ गए थे, वो हमारा हाथ ऐसे। क्या मतलब होता है इस ऐसे ही का?
क्या मतलब होता है ऐसे ही का? अच्छा छोड़ो, मेरी गलती क्या थी? मेरी तरफ देखो, क्या गलत किया मैंने? अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश की, ये गलती थी मेरी। और क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसे इशारे मिले, मुझे ऐसा लगा शायद तुम इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास आने से तुम्हें इतनी नफरत होगी कि तुमने मुझे सीधा नहीं तानेदार एक मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या आज तक मैंने तुम्हारे करीब आने की या तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश की है? कुछ भी तुम्हारे मर्जी के खिलाफ करने की कोशिश की है मैंने? एक सवाल का और जवाब दो। जब भी तुम्हारी मांग में सिंदूर लगाया या तुम्हें तैयार करने में मदद की या फिर तुम्हारी चोट पे घाव पे मलहम लगाया, तुम्हारी इजाजत ली मैंने? हाँ, क्योंकि मुझे कंसेंट का मतलब पता है बुलबुल। मुझे इस बात का एहसास है कि दो लोगों में आपसी सहमति कितनी जरूरी होती है। मुझे एहसास है कि एक लड़की को छूने से पहले उससे पूछा जाता है, और अगर उससे पूछा ना जाए तो वो बात बहुत गलत होती है। ये बात मुझे पता है बुलबुल। ऐसे ही एक बात मैंने तुमसे होली पर भी कही थी ना, मैं महिलाओं की इज्जत करना और उनको मान सम्मान देना बहुत अच्छे से जानता हूँ बुलबुल। और इसीलिए नहीं क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, इसीलिए क्योंकि यही मेरी परवरिश है और यही परवरिश मेरे सिद्धांत भी हैं बुलबुल। फिर अचानक से क्या हो गया तुम्हें बुलबुल? क्या तुम्हें मेरे पास आने से घिन आती है? क्या तुम्हें मेरे पास आने से अजीब लगता है, खराब लगता है बुलबुल? मुझे मालूम है कि हमारी शादी अजीब व गरीब माहौल में हुई, जहां तुम और मैं एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये लोग, ये परिवार, ये इंसान, ये माहौल, सब कुछ तुम्हारे लिए अनजान था। मैंने हमेशा हमारे बीच में दायरा बना के रखा कि नहीं रखा बुलबुल? हमारे रिश्ते की मर्यादा बनाकर रखी कि नहीं रखी? फिर धीरे धीरे कुछ दिनों पहले इस रिश्ते में चीजें बदलने लगी ना, जब तुमने खुद कमरे में आकर मेरे और फिर ये रोमांटिक सेटअप, ये सब कुछ मुझे ऐसा लगा जैसे शायद तुम ये शादी अपना चुकी हो बुलबुल, और तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ इस रिश्ते में करीब आना चाहती हो। इसलिए ये हुआ, और इसलिए भी ये हुआ क्योंकि तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में मुझे इस वीर प्रताप सिंह को ना नजर नहीं आई, इनकार नजर नहीं आया, नहीं ना नजर नहीं आया बुलबुल। तुम मेरे साथ पहेलियां बुझा रही हो, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही हो बुलबुल बार बार? मेरी फीलिंग्स नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मेरे इमोशंस नहीं है। तुम्हें जब मन करेगा तब आकर तुम मेरा दिल तोड़ के चली जाओगी बुलबुल। कोई दो बातें नहीं, एक बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर तुम इस शादी में नहीं रहना चाहती तो चली जाओ, लेकिन बार बार ऐसे जलील मत करो, मुझे तकलीफ होती है बुलबुल। ऐसा नहीं है तानेदार सर। तो फिर कैसा है? मेरे सवाल का जवाब दो। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा? मैंने थानेदार साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हो सकता है उसके बाद उन्हें ये समझ आ जाए कि जो हुआ वो उनकी किसी भी गलती की वजह से ना हुआ। पोक्सो के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो उस लड़के पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। ये क्या करने जा रही थी? तू अपनी उम्र का सच थानेदार साहब के सामने ना आने दे सकती। क्या नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? ऐसी बात नहीं है बुलबुल, तो कैसी बात है? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तो ठीक है, आज हम दोनों की तरफ से मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। ये शादी तुम्हारे लिए एक मजबूरी की शादी थी, बोझ था ना? तो इस बोझ की शादी, इस मजबूरी, इस जबरदस्ती की हुई शादी से आज के बाद तुम्हें वीर प्रताप सिंह हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता है।
7 नवंबर के बाद तुम इस शादी, इस रिश्ते का भविष्य बताने वाली थी ना? मत बताओ, क्योंकि आज तुम्हें मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। आज के बाद वीर प्रताप सिंह और बुलबुल राजावत एक दूसरे से सिर्फ दूर दूर रहेंगे। 7 नवंबर तक तुम जिस भी वजह से इस रिश्ते में, शादी में रहना चाहती थी, रहो। पत्नी बनकर रहना चाहती हो, रहो, लेकिन दूर। और वीर प्रताप सिंह तुमसे दूर रहेगा। और 7 नवंबर के बाद मेरा घर, ये शादी, ये रिश्ता, ये परिवार मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना बुलबुल। और वीर प्रताप सिंह तुम्हें रोकने तक की कोशिश नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, अब वीर नहीं रोकेगा। वायु, हाँ माँ? तेरे पापा सा का फोन तो नहीं आया ना? तेरी बात हुई उनसे? नहीं माँ, मेरी भी बात नहीं हुई। मैं करके देखता हूँ। वायु चाचू। बेटा अंदर रख दे। हाँ, आप आ गए? इस रिश्ते का भविष्य मुझे पहले ही नजर आ चुका है, लेकिन हमारे परिवार के लिए हम अभी भी शादीशुदा। मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जब तक तुम मेरी जिंदगी, मेरे घर, मेरे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए चली नहीं जाती, तब तक तुम और मैं पति पत्नी होने का नाटक भी करते रहेंगे और ये रिश्ता निभाने का दिखावा भी करते रहेंगे। बाबा साहब। पापा, बाबा साहब। बाबा साहब। वो लोग कौन थे? बाबा साहब, अब चलिए। उठिए। पास में एक नर्सिंग होम है, वहाँ चलते हैं। पापा की मलम पट्टी का। बाबा साहब उठिए। आइए। बाबा साहब, अरे पर ज्योति बेटे है ही ना, न ज्योति न और कोई। दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा हुआ बस। मैंने पड़ोसन से पूछा तो कहने लगी वो तो बड़े दिन से अधीना है। ज्योति पहले ऐसे कभी बताए बगैर न जाती थी। अच्छा, आप ज्यादा चिंता मत करिए, आप पहले चाय पी लीजिए। वर्णिका बेटा चाय पकड़ा। पापा। हाँ बेटा। पापा देखिए, मैंने बुआ सा के साथ अपनी फैमिली पेंटिंग बनाई है।